हाँ जी, कमाल है कमाल है यार। बल्लू तुम्हारा जोक सुनाने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा मुझे। स्टाइल छड्डो जी, आपकी रोटी हजम हो जानी है। ओए समदन भैन जी भी आ गए, बहुत अच्छा हो गया। चलो एक जोक और सुनाता हूँ जी आपको। क्या हुआ, एक बार ना जी एक बाप और बेटा ना होटल गए जी रोटी खाने। तो बेटे ने जी ऑर्डर दिया, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो मैदे की रोटी होती है उसके ऊपर पनीर होता है, टमाटर प्याज डालते हैं, वो पिज्जा पिज्जा पिज्जे का ऑर्डर दिया। तो वेटर कहता है जी पिज्जे के कितने टुकड़े करके लाऊं, 4 लाऊं या 8 लाऊं? तो बाप ने वेटर को डांट दिया, ओए खोते, इतना छोटा सा बच्चा है, 8 टुकड़े खा पाएगा, 4 ही ला। क्या हुआ समदन भैन जी, आप हंसी नहीं? आपको चुटकुला अच्छा नहीं लगा? ये समझ में नहीं आया। मैं चीप जोक पर नहीं हंसती। अच्छा करती है। तो चीप का मतलब क्या होता है जी? घटिया सस्ता। और मैंने चुटकुला सुना है, कोई आपसे सौदा थोड़ी किया है कि आप सस्ता महंगा देख रही हैं। Absolutely a fool. और थैंक यू जी, आपने मुझे फूल कहा ना जी, तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ भी हमेशा यही कहती थी, मेरा फूल जैसा बेटा है। तो मैं आपको कौन सा वाला फूल लगता हूँ जी? गुलाब का, कमल का या गेंदे का? ये कौन सा होता है जी? गोभी का फूल। चलो ठीक है जी, अभी ये खाने पीने का तो हो गया जी। अब वो मीठे में ये गुड़, ये बहुत अच्छा होता है जी। उई, ये क्या करने जा रहे हो? मैं गुड़ उठा रहा हूँ जी। गुड़ ना बहुत अच्छा होता है, खाने के बाद खाओ ना तो खाना भी हजम हो जाता है। लेकिन अभी ये टुकड़ा जमीन पर गिर गया था ना, इसे जाने दो, ये खराब हो गया, फेंक दो। बल्लू ये ठीक कह रही हैं, फेंक दो इसे। आपके लिए तो हमेशा ही ठीक है वो। कोई बात बताओ समदन भैन जी, आप जब छोटी थी तो आप अपनी माँ की गोद में कुछ खाती पीती थी क्या? ऑफकोर्स, मैं तो अक्सर अपनी माँ की गोद में ही बैठकर खाती थी। तो खाते खाते कोई चीज माँ की गोदी में गिर जाती थी तो आप उसे उठा के वापस खा लेती थी या फेंक देती थी? उठाकर खा लेती थी, फेंकूंगी क्यों? माँ की गोद में क्या खराबी है? यही तो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आई है। जैसे माँ की गोद पवित्र होती है, ऐसी हमारी धरती माँ की ये वाली गोद है। इस गोद में कोई भी चीज गिरे तो क्या हर्ज है? देखो, उसे मैंने उठाया और ये उठा के ये मैंने खा लिया, तो मैं पवित्र हो गया। क्या हुआ? डॉल 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 देखो तुम। अरे टेक इट इजी डॉल, हम आगे से बल्लू के साथ खाना नहीं खाएंगे। नहीं डॉल 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 देखो धीरे करना डॉल, इस पे ज्यादा करोगे तो वोकल कॉर्ड पे असर होगा और लंग्स भी खराब हो सकते हैं। हाँ ठीक हुआ बेटा? बेटा मच बेटा। वो गवार जंगली, उसको खाने के मैनर्स ही नहीं है। अरे तुम जानती हो जिस बैकग्राउंड से वो आए, क्या मैनर्स, क्या बात कर रही हो तुम? जी क्या हुआ समदन भैन जी, ये क्या हुआ? ये बीमारी आपको कब से है? हाय हाय, आप एक काम करो ना, आप ये गुड़ खा लो, इससे ना उल्टियां बंद हो जाती है। हाजी कमाल हो गया जी। इससे बढ़ के कमाल और क्या हो सकता है? आप भी ना हमेशा मजाक करते रहते हो। उसकी हालत तो देखो बेचारे की, कितना घबराया हुआ है। और छड़ तू, उसकी शक्ल ही ऐसी है, घबराया हुआ नहीं है। हुआ क्या है बल्लू? तो जी समदन भैन जी की ना तबीयत खराब हो गई है, क्या कर रही है? हाय रब्बा, खाने में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं जी, वो खाना तो हमने भी खाया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। और फिर हुआ क्या, कुछ पता नहीं है तुझे? पता है जी, पता है। वो अंग्रेजों को अंग्रेजी बीमारियां तो क्या कहते हैं, जिससे एक से दूसरे को हो जाती है, एलर्जी। किससे? तुझसे? मुझसे नहीं जी, गुड़ से। गुड़ देखती उल्टियां करने लगती है। गुड़ से? नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, गुड़ देखती उल्टी कर रही है वो। अच्छा तेरी आंख में मुझे भरोसा नहीं है, मैं देख के आता हूँ। Stop it! I'm feeling better, मेरी तबीयत ठीक है, चक्कर लगाना बंद करो। अरे मैं तुम्हारी तबीयत की फिक्र के लिए नहीं घूम रहा, और भी काम है जमाने में। What? तुम्हें मेरी तबीयत की फिक्र नहीं है? अरे नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी ना, इसलिए अब नहीं है। तो फिर चक्कर
अरे डार्लिंग, मैं तुम्हें सुबह से एक शॉकिंग न्यूज देना चाहता था, लेकिन पहले दिन भर तुम ब्यूटी पार्लर में रही, शाम को वापस आई तो तबीयत खराब कर ली। शॉकिंग न्यूज़? हाँ। कौन सी शॉकिंग न्यूज़ है? अब मुझे पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन इस बात को मैं ज्यादा देर अपने पेट में नहीं रख सकता, तो वैसे इसे बताते हुए मुझे शर्म भी आ रही है। फैंसी, ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसे बताने में तुम्हें शर्म आ रही है? वो क्या है कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक आदमी उस उम्र में बाप बनने वाला है जिस उम्र में उसके बच्चे को बाप बनना चाहिए, तो ये कमाल है यार, करे कोई भरे कोई। अरे मैं अपनी बात नहीं, शमशेर भाई साहब की बात कर रहा हूँ। शमशेर? हाँ। God! इस उम्र में बच्चा? हाँ। जस्सी बहन जी प्रेग्नेंट है। हाय हाय, वो क्या कहेंगे? मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है। डार्लिंग, शर्म तो मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या तुम्हें सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा ना। इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? अच्छा, इस उम्र में बच्चा। ये तुम्हारे लिए कुछ और है। आज इतनी भाग दौड़ की ना, बहुत थक गई। भाई तो इतना काम क्यों करते हो? तो कौन करेगा पल्लू? मुझे क्या, क्या नहीं हले तक ठीक क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। आपको मेरी आंखों में भरोसा नहीं था ना, अब देखा है ना समदन जी को अपनी आंखों से खुद, अब तो भरोसा हो गया होगा मेरी आंखों पर। हाँ, तेरी अक्ल पे भरोसा हो गया है, लेकिन तेरी अकल पे भरोसा नहीं है मुझे। हाय हाय, क्या हो गया मेरी अक्ल को? भाई समदन को उल्टी आने की वजह कुछ और है। और बात का क्या मतलब है आपका? अब छोड़ ना, हर बात तुझे बताना जरूरी है। चल दफा हो जाए जाके। ठीक है, मैं ना समदन भैन जी के पास खुद ही जाके कह दूंगा। क्या दूंगा, पूछ लूंगा। समदन भैन जी, आप उल्टियाँ क्यों कर रहे हो? ओए खबरदार, जितनी को उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तेरी शादी कैंसिल कर दूंगा कमों से। मुझे यहाँ से भेजना तो वैसे ही भेज दो, कम्मो जी के नाम पे मेरा दिल क्यों दुखा रहे हो? हाय हाय, देखो ना बेचारे का दिल तोड़ दिया आपने। अच्छा डोनू, अच्छा मुझे तो बता दो, क्या बात है? भाई समदन को उल्टी आने की वजह गुड़ नहीं है। दरअसल कैसे समझाऊं तुझे, तू बस इतना सोच ले, अपने घर मेहमान आने वाला नया। वो तो मुझे भी पता है जी, बंतो बुआ आने वाली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता बंतो बुआ के आने का उनकी उल्टियों से क्या संबंध है? और बंतो बुआ की भतीजी, क्या भी तो बात पहली बार में समझा कर। इसमें समझने जैसी क्या बात है? अब भाई सोच, समधी जी बाप बनने वाले हैं, सनी भरा बनने वाला है। सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। खुशी की बात है, समदन माँ बनने वाली है इस उम्र में। क्या बात कर रहे हो? बहन जी माँ बनने वाली है इस उम्र में? हाय, हमारी तो नाक कट जाएगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे? तेरी गाय मंगला क्या सोचेगी, उसका बछड़ा क्या सोचेगा, दुनिया भर क्या सोचेगी इसकी चिंता है तुझे। सन्नी सिम्मी क्या सोचेंगे इसकी फिक्र नहीं है तुझे। हाय रब्बा, वाकई सनी सिमी क्या सोचेंगे? और भाई माँ बाप बनने की उम्र उनकी है, लेकिन वो प्लानिंग में लगे हैं, या बिना प्लानिंग के माँ बाप बने हुए हैं। भाई साहब। आई बहन जी आराम से। आओ जी, समदन जी बैठिए बैठिए। Thank you. बहन जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? फैंसी ने अभी मुझे ऐसी खबर सुनाई कि सुनकर तबीयत और खराब हो गई। बहन जी ये बात तो ठीक है, ऐसी खबर सुन के ना किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। बहन जी, दरअसल बात यह है कि हम लोग इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, इसलिए कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है भाई, हो गई। हेलो एवरीबॉडी। और सब ठीक ठाक? Is everything okay? हाँ बिल्कुल। आप लोग चारों एक साथ एक छत के नीचे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ नहीं, है। कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Are you sure? वेरी श्योर। Very good. तो ऐसा करते हैं, सब बैठ के ताश खेलते हैं। Good idea? नहीं, क्या बहुत लेट हो गया, हम लोग चलेंगे। डॉल, Yes. लेट्स गो। Yes, Fancy, let's go. नहीं बेटा, बहुत Good लेट हो night. गया, बाद में। किसी मैं तेरा मुंह धोने जाऊंगा, टॉवल दे दे। मैंने साबुन नहीं किया। मगर उन्होंने टॉवल मांगे हैं। मम्मा, क्या पता नहीं, फिल्म शुरू होने से पहले ये तो खाली हो गया। कुछ तो है। कुछ भी तो नहीं है। डॉल, तुम बताओ ना। नहीं हैंसी, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बता पाऊंगी। जब आप बता ही नहीं
बहुत जरूरी था ना पुत्र, जो आप बता दो। वो इस तरह की बात औरत को बताती अच्छी लगती है। तू बता जाके। आप लोगों में से कोई भी बता दीजिए, बताइए ना। बात बताने की कोशिश कर सकता हूँ। देखो बेटा, बाप बनने की उम्र अब तुम्हारी है। ओह डैड, नॉट अगेन। आप जानते हैं कि इस समय हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। बेटा हम तेरी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिमी, बेटा उम्र तो तेरी है ना माँ बनने की, लेकिन कोई और बन रहा है। कौन माँ बन रहा है? सनी बेटा, वो हम लोग सोचा भी कैसे? आप लोग दोनों इतना शर्मा के, इतना घबरा के, पहले आप कहे जा रहे, इतना खींचोगे तो पब्लिक इस हालात में अपनी खुद की स्टोरी बना लेगी या थिएटर छोड़ के चली जाएगी। पब्लिक को भी पता चल गया। अरे क्यों नहीं हमारे? आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि माँ कौन बनने वाली है? तेरी सास। योर मदर इन लॉ। सनी, मैं कुछ कहना मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें सब कुछ बता दिया। हाँ, मुझे तो सब कुछ बता दिया और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जाहिर है सिमी, इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। क्या कर सकते हैं? सनी, डिंडोरा पीटने जैसी बात भी तो नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। सिमी, तुम्हें सिर्फ शर्म आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। इस उम्र में बच्चा, ये कोई उम्र है बच्चा पैदा करने की? सोचना चाहिए ये सब। ऐसे थोड़ा कोई कर सकता है। सनी, अब तुम कौन सा मुंह दिखाओगे ऑफिस में? एग्जैक्टली, मैं ऑफिस में क्या मुंह दिखाऊं? ये मतलब तुम नहीं मानता? एब्सोल्युटली। सनी, तुम्हें पता है, ठीक ऐसे ही ओम प्रकाश ने अपने बच्चों की नाक काटी थी फिल्म 10 लाख में। ओम प्रकाश में फिल्म 10 लाख, शादी बाप नहीं बना। कोई बात नहीं, बच्चों की नाक तो काटी थी। सिमी, मैं समझ सकता हूँ ये सब सुन के तुम्हें काफी तकलीफ हो रही है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी है सिमी, हमें कल उनसे बात जरूर करनी चाहिए। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि ये स्टोरी जो हमारे घर में चल रही है उस पर फिल्म बनी है। सिमी स्टॉप इट। नहीं, बताओ ना। सिमी, प्लीज। बताओ ना। नहीं बनी यार। नहीं बनी? नहीं। तो हम लोग इसे रजिस्टर करा लें, हम लोग फिल्म बनाएंगे। नहीं, सॉरी। तुम करा लो। नहीं, सॉरी। करा लो। सॉरी। चलो। भाई साहब, मुझे ना आपसे एक जरूरी सलाह लेनी है। क्यों? शमशेर भाई साहब ने सलाह देने से मना कर दिया जो मेरे पास आए हो? क्या है, जिस विषय में मैंने सलाह लेनी है ना, वो मैं पाजी से बात नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है भाई? शादी। वो क्या है, और जब मैं अपनी शादी के बारे में या कम्मू जी के बारे में बात करता हूँ, आप ऐसे बिदक के दूर चले जाते हो जैसे कोई सरकारी सांड ना रोड पे ट्रक देख के बिदक जाता है। बल्लू, मैं तुम्हारे साथ किसी शादी या कम्मू जी के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो ना करो ना, मैं कौन सा आपसे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि शादी के बाद बीवी को कैसे काबू में किया जा सकता है। अरे ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें तो मास्टरी की है मैंने। हाँ हाँ, सारी दुनिया जानती है, मैं तो रोज देखता हूँ। देखो बल्लू, घोड़ा और बीवी दोनों को लगाम डालकर रखनी चाहिए, वरना ये बस में नहीं होते। ये तो बड़ी बात ही ना हुई। पिंड में ना गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा सबको लगामे लगा चुका हूँ। आपको बीवी के बारे में बता दो। अब बता रहा हूँ। अगर इन्हें शुरू में कहा जाए ना तो फिर तुम मेरा एग्जाम्पल लो। मैंने शादी के पहले दिन ही बिल्ली मार ली थी। कैसे? अरे कैसे क्या? मैंने उसे एक बात पर इतना डांटा, पहली रात को इतना डांटा कि 1 महीने तक मेरे सामने आने में वो काटती थी। अरे चढ़ी घमंडी बदमिजाज सन की बुढ़ी। हाँ, उस बुढ़ी को कौन बस में कर सकता था? तो नहीं, वैसे आपने उनको पहले दिन क्या किस बात पे डांटा था? अरे बड़ी मामूली सी बात। मैंने उसे पहले दिन ही कहा मेरे पाँव दबाओ, उसे दबाने से मना कर दिया।
बस मुझे गुस्सा आ गया और तुम जानते हो गुस्से के बाद मैं किसी काम के नहीं रहते। कांपती रही वो 1 महीना आपके सामने आने के लिए। हाँ, और बल्लू एक चीज और ख्याल रखना, बीवी की हर डिमांड कभी पूरी नहीं करना, क्योंकि जितनी डिमांड पूरी होती जाएगी उतनी डिमांड बढ़ती जाएंगी और वो सर चढ़ जाएगी। मुझे तो इस बात की चिंता ही नहीं है कि मेरे सर पे क्या चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे सर पे तो फिसल जाएगी ना जी। अच्छा एक बात बताओ, आप संदन भैन जी की हर डिमांड पूरी नहीं करते थे और इस बात को लेके वो कभी जिद नहीं करते थे? अरे जिद करने की उसकी हिम्मत मेरे सामने। एक बार उसने जिद करने की कोशिश की थी, कहती है मुझे 2 लाख रुपए का हीरो का हार ला दो। फिर क्या? अरे मैंने साफ मना कर दिया कि खबरदार, अगर हीरो के हार की डिमांड की तो वो नहीं मानी। अरे भूख हड़ताल पर चली गई। फिर क्या? अरे मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, और जब वो नहीं मानी तो फिर मेरा गुस्सा बाहर आया, और तुम जानते हो कि मेरा गुस्सा कैसा है। फिर क्या? मैंने ये हाथ लिया, छू करके थूका और ये घुमा के अपने तिजोरी का दरवाजा खोला डार्लिंग, इसमें जो है वो तुम्हारा है, ले लो, पैसे ले लो, चार ले लो, रिंग क्या है, रिंग भी ले लो। भाई साहब, आपकी आवाज को क्या हो गया है? ऐसे लग रहा है जैसे आपके गले में ना कुछ करेंदा अटक गया हो। मैं घमंडी, नकचड़ी, सनकी, तुम्हारे डर से कांपती हूँ। हाँ। मैं कांपता हूँ। कांपती हो? चलो कमरे में, राइट नाउ। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। हाय 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 हाय। Good morning everybody. बाजी, How are you? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखिए, अब जो राज है वो सामने आ चुका है। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि हम हालात का सामना करें, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। हाय सनी, तुम एकदम सनी देओल की तरह डायलॉग्स मार रहे हो। सिमी, फिलहाल तुम मुझे मार रही हो, और सनी देओल ने कभी अपनी पूरी लाइफ में ऐसा डायलॉग बोला नहीं। बोला था? हाँ? बोला था ना डैड? नहीं। वो तो तुम्हारी साइड लेते हैं हमेशा। अब तू ही बता, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? लो, मैं वही बात तो करने आई थी और आपने मुझे यहाँ वहाँ की बातों में लगा दिया। लेकिन बेटा हमने तो कोई बात ही नहीं की। इसलिए तो हम लोग यहाँ वहाँ की बातों में लग गए। सिमी, हमने फैसला किया कि इस बात को सीरियसली लिया जाए और डॉक्टर के पास जाया जाए। मॉम, डैड, आप लोग मम्मी जी और बाबूजी के साथ कल डॉक्टर के पास जाए। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। उसमें क्या है, हम जरूर इनके साथ डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना? वेरी गुड। सुना आपने मम्मी जी पापा जी, आपको मॉम डैड के साथ कल डॉक्टर के पास जाना है। तो फिक्र ही मत कर पुत्र, हम जरूर इनको अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इन चारों का प्यार देखे मुझे करण जौहर की फिल्म याद आ रही है, हम साथ साथ हैं। सिमी, वो करण जौहर की पिक्चर नहीं थी, हम साथ साथ हैं सूरज और जतिया की पिक्चर। किसकी? सूरज और जतिया, मतलब जो भी हो।